19वीं आयत से हम आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने आप को ना छुपाना। हालेलुया। कौन किसी को अपनी रोटी दे सकता है? वही जो दीन है। हालेलुया। कौन किसी के बोझ को बता सकता है? वही जो दीन है। कौन किसी की फंसी गाड़ी के पहिए को निकलवाने के लिए हेल्प कर सकता है? वही जो दीन है। कौन भटके हुए को अपने घर में एक रात पनाह दे सकता है? वही जो दीन और धर्मी है। कौन किसी को अपना एक जोड़ी वस्त्र दे सकता है कि उसकी नग्नता ढांपी जाए? वही जो नम्र और दीन है। प्रभु कहते हैं मैं ऐसा उपवास चाहता हूं। हालेलुया। मैंने काफी विदेशियों के मुंह से ये गवाही सुनी कि जब वो उपवास रखते हैं तो वो ये देखते हैं कल जो मैंने खाना खाया था, परसों मैंने खाया था, या मैं हर रोज खाना खाती हूं, मैं हर रोज जो खाना खाता हूं उस खाने पर कितना खर्च होता। तो वो प्रभु से आशीष के लिए प्रार्थना तो करते ही हैं, साथ ही वो उतना डॉलर निकाल कर अलग सुसमाचार प्रचार की सेवकाई के लिए रखते। वो कहते आज मैंने सुबह दोपहर शाम का खाना नहीं खाया, मेरे एक दिन के खाने में इतना डॉलर, $1 $2 खर्च होता, वो उतना निकाल कर अलग रखते हैं और वो सुसमाचार प्रचार की सेवकाई के लिए कलीसिया में देते। हालेलुया। मैंने कई जनों के मुख से ये गवाही सुनी है और मुझे बहुत अच्छा लगा। हालेलुया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक तो ये होगा सामर्थ पाना, अभिषेक पाना, परिवर्तन पाना, और दूसरी बात कि बाहरी तौर से भी जो धन बचा है उस दिन, जो खर्च बचा है उसको प्रभु की सेवकाई के लिए देना। घर में पति पत्नी में अगर उपवास रखा है तो कितना हो गया? डबल हो गया। $1 मेरा खर्च, $1 मेरे पति का खर्च, तो हमारे $2 बच गए ये सुसमाचार प्रचार की सेवकाई के लिए। फिर चाहे वो भूखों को खाना खिलाने के लिए चर्च में इस्तेमाल हो जाए, चाहे वो लिटरेचर बांटने के लिए इस्तेमाल हो जाए, चाहे किसी मिशनरी को किराए भत्ता के लिए देने के लिए इस्तेमाल हो जाए, जहां भी हो वो परमेश्वर जाने। हालेलुया। वो इस प्रकार से देते हैं। क्या आप में से किसी ने अब तक ऐसा किया? हालेलुया। करना चाहिए, करना चाहिए। हालेलुया। भूखे को खाना देना, भटकने वाले को, परदेशी को घर में सहारा देना, नंगे को वस्त्र देना। हालेलुया। दबे हुए को छुड़ाना, दास को स्वतंत्र कराना। परमेश्वर ऐसे उपवास से प्रसन्न होता है। यानी परमेश्वर ये चाहता, मैं ये कहूंगा, पास्टर कैलाश जी, हमारे शिक्षक जी, मैं ये कहूंगा, ये सब कहना चाहूंगा इसके लिए कम शब्दों में कि आप उपवास करें न करें, साधारण प्रार्थना करें, पर ये खूबियां आपके अंदर हो तो परमेश्वर आपकी दुआएं कबूल करेगा। हालेलुया। क्या कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लो, सब जुओं को टुकड़े टुकड़े करो और अपनी रोटी भूखे को बांट दो, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को घर ले आना और किसी को नंगा देखकर उसको वस्त्र पहनाना। हालेलुया। और चंडीगढ़ में बहुत देखने को मिलता है,
अपने जाति भाइयों से मुंह ना मोड़ना। हालेलुया। मार्केट में अगर जाति भाई मसीह भाई बहन मिल जाए तो मुंह मोड़कर न जाना, उसके सामने आकर उसको जय मसीह की बोलना। किसी दफ्तर में आप काम करते हैं और आपको ऐसा लगा मसीह भाई बहन किसी काम से आया, कहीं उसे मुझसे काम ना निकलवाए, तो टेढ़े होकर बाथरूम में जाकर न बैठ जाना, उसके सामने आना और उसे जय मसीह करना, जो मदद बन पड़ती है वो करना। हालेलुया। बहुत सारे जन अपने आप को छुपा लेते हैं कि कहीं इससे ये मुझसे बेगार ना कराने लगे, कहीं ये न कहे कि साहब से हमारा ऐसा काम करवा दो। हालेलुया। यदि आप जहां हैं वहां अपने जाति भाई पर, विश्वासी भाई बहन पर अपने आप को प्रकट करेंगे, आप काम करेंगे, तो जाने कहां कहां लोग आपकी गवाही देंगे, जिससे परमेश्वर के नाम को महिमा मिलेगी और आपकी दुआएं, आपके उपवास, आपकी भेंटें परमेश्वर को कबूल होंगी। हालेलुया। सिस्टर आर.डी. मट्टू जी ने कभी शिमला में हॉस्पिटल में काम किया है। लोग उनके पीठ पीछे भी जो जानते हैं वो बताते हैं वो बड़ी हेल्पफुल थी, वो बहुत मदद करती थी, हर एक की मदद करती थी, वो बहुत अच्छी लीडर है। तो इससे क्या होता है, क्योंकि वो परमेश्वर की बेटी है, उनके इस काम से परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है। हालेलुया। कि वो दीनता पूर्वक लोगों की मदद करती थी, सहायता करती थी, जो कोई उनके पास हॉस्पिटल में आता जितनी मदद बन पड़ती बढ़ चढ़ के करती थी। और लोग ये बताते हैं, अपने लोगों से अपने आप को ना छुपाना, वरन दूसरों को भी जब देखो उनकी मदद करना। वचन कहता 8वीं आयत में, तब तेरा प्रकाश फटने, तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। हालेलुया। इस आयत में पहले बताया कि तू ये काम कर, फिर लिखा तब तेरा प्रकाश चमकेगा। मन से उदासी, निराशा, मायूसी का अंधेरा चला जाएगा। हालेलुया। नंबर 2, अगर तू रोगी है तो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। नंबर 3 क्या होगा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और तेरे मार्गों को तैयार समतल करेगा और तेरे लिए बंद दरवाजों को खोलेगा। हालेलुया। नंबर 4, यहोवा का तेज तेरे पीछे, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। हालेलुया। 4 बार यदि अपने आप को दीन बना, यदि भूखे को रोटी दोगे, यदि नंगे को वस्त्र दोगे, यदि जुओं को तोड़कर दासों को छुड़ाओगे, यदि अपने जाति भाइयों पर खुशी से अपने आप को प्रकट करोगे, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। आपका उजाला पौ फटने के समान, भोर के प्रकाश के समान चमकेगा। आपके शरीर में अगर कोई पुराना रोग है जिसकी आप निरंतर दवाई लेते हैं, वो रोग अपने आप प्रभु की कृपा से चला जाएगा और आपका धर्म आपके लिए मार्ग खोलेगा। आपका प्रभु, आपके प्रभु का तेज आपकी रक्षा करते हुए चलेगा। 9वीं आयत में लिखा है, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ। हालेलुया। देखिए यहाँ लिखा था, ऊपर वाली आयत में भी लिखा था, जो अच्छी बात है कि ये आशीषें मिलेंगी, ये तेरे साथ होगा। यहाँ लिखा था, मतलब क्या कि जो ऊपर बातें उनको मानोगे तब, हालेलुया, दीन बनोगे तब, नम्र बनोगे तब, दासों को छुड़ाओगे तब, भूखे के साथ रोटी शेयर करोगे तब, नंगे के साथ वस्त्र शेयर करोगे तब, भटकने वाले को अपने घर में विश्राम दोगे तब तुम्हारे साथ परमेश्वर ये भलाइयां करेगा। हालेलुया। क्यों कुलदीप ठाकुर जी, सही समझ में आ रहा है? हालेलुया।
परमेश्वर आपके उपवास को ग्रहण करेगा, चाहे 1 दिन का है, चाहे 10 दिन का, चाहे 40 दिन का है। लेकिन यदि ये बातें जीवन में नहीं है तो चाहे मैं हूं, चाहे आप में से कोई, चाहे संसार में कहीं भी है, उसका उपवास व्यर्थ है। वो थकेगा, रोएगा, कमजोर होगा, लूज मोशन लग जाएगा और खड़ा नहीं हुआ जाएगा, और वो कहेगा मैंने दुख उठाया, मुझे लूज मोशन लग गया, मुझे गुड़गुड़ाहट हो गई, मैंने 3 दिन के बाद खाना खाया, मुझे उल्टियां लग गई, दो बोतल मुझे ग्लूकोज चढ़ गया, तूने मेरा उपवास ग्रहण नहीं किया, क्या बात है। परमेश्वर कहेगा तूने उपवास मेरे लिए नहीं रखा, उसमें भी तेरी ही कुछ शरारत, तेरी ही कुछ करतूत थी, तू ही अपने आप को दिखाने के लिए उपवास कर रहा था। तूने तो कलीसिया वालों को पहले तैयार कर दिया था, मैं 10वें दिन उपवास खोलूंगा, तुम ड्राई फ्रूट और अच्छे अच्छे जूस लेकर मेरे लिए आना, मेरे मुंह में 1 किशमिश डालना, 1 छुआरा डालेगा, 1 काजू डालेगा, 1 बादाम डालेगा, 1 मेरे लिए ऑरेंज जूस लेकर लेफ्ट में खड़ा होगा, 1 मेरे लिए ऑरेंज जूस लेकर राइट में खड़ा होगा। तब सब देखेंगे बादी साहब 10 दिन का उपवास खोल रहे हैं। इसलिए मैंने तेरा उपवास ग्रहण नहीं किया, इसलिए वो जूस तेरे लिए लूज मोशन देने का कारण बन गया। मैंने इसीलिए दुआ कराई थी पास्टर जॉन मसीह से, इनकी दुआ कारगर होगी तो कोई मुझे नहीं मारेगा। इन्होंने दुआ की थी, प्रभु मेरी आंखों को खोल दे के मैं तेरी बच्चियों को समझूं। हालेलुया, हालेलुया। तब यहां लिखा है, तब तुझे ये मिलेगा, तब तेरे साथ ये बड़ी बड़ी काम होंगे। हालेलुया। तब तू पुकारेगा और तेरा परमेश्वर उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और मैं कहेगा मैं यहां हूं। सिस्टर जी अक्सर इस बात पर जोर देती हैं, जब भी प्रार्थना करने के लिए, बच्चों सुनाने के लिए खड़ी होती हैं कलीसिया में, यहां पर वो कहती हैं परमेश्वर हमारी सुनता है, वो हमारे साथ रहता है, वो करता है, पर तुम काबिल बनो। तुम अर्नेस्ट जी के उस गीत को सुनो यूट्यूब पे घर जाकर, दिल में आने नहीं देते न तमन्नाओं में, बुरा मत मानिएगा, तुम खुदा ढूंढने आ जाते हो गिरजाओं में, दिल को बंद रखते हो, तमन्ना किसी और अभिलाषा से लगा के रखते हो, लालसा से लगा के रखते हो, और गिरजाओं में जाते हो खुदा मिलेगा। एक शरीफ मसीह जी बड़ा अच्छा कहते थे, किसी ने मैनू कहा गिरजा किथे है, कहते मैं क्या गिरजा, केड़ा गिरजा, कहते ओ जिहदे ऊपर सलीब लगी हुंदी है, कहते यार वो गिरजा लभदा पिया तू, जिहड़ा खुदा उत्थे मिलदा वो तैनू इत्थे ही मिल सकदा। मेरी गल सुन, गिरजा गिरजा, अरे केड़ा गिरजा, किथे गिरजा, तू जिथे गिर गया उत्थे ही तेरा गिरजा। हालेलुया। जहां तू दीन बन गया वही तेरा गिरजा है। कार में बैठे बैठे पास्टर जी कहते हैं मैं पार्किंग में बैठ जाता हूं, वही बाइबल पढ़ता हूं। एक दिन पार्किंग में मुझे मिले थे, घर लाया, कहते मैं तो अभी यहां बैठ के बाइबल पढ़ रहा था। हालेलुया। पार्किंग में खड़े बाइबल पढ़ रहे, प्रार्थना कर रहे, वही उनका गिरजाघर है। हालेलुया। कोई पार्क में बैठा दुआ कर रहा है, वही उसका गिरजाघर है। कोई छत पे बैठा दुआ कर रहा है, वही उसका गिरजाघर है। वही वो पुकारता है और प्रभु कहता है मैं यहां हूं। हालेलुया। मेरी बेटी मैं तुझसे दूर नहीं हूं, मेरे बेटे मैं तुझसे दूर नहीं हूं, मैं यहां हूं। यदि तू अंधेरे में, यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे,
उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। कितनी बड़ी आशीष है, कितनी बड़ी आशीष है ब्रदर किशन जी, कितनी बड़ी आशीष है। हालेलुया। मैं भूल गया कि मुझे आपको गवाही का समय देना चाहिए था। पंजे से निकलकर आप पहली बार सभा में आए हैं। हालेलुया। बहुत जी बीमार हो गए थे, दिल को एक कांटा चुभ गया था, लेकिन प्रभु ने कांटा निकालकर उनको तंदुरुस्ती दी और आज सभा में हमारे बीच में है। परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। जब तू सच्चा उपवास करेगा, तेरा शरीर हरा भरा रहेगा, तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी, तेरा जीवन सींची हुई बारी के जैसा होगा। मैंने जब महीने बाद उनकी सर्जरी ऑपरेशन के बाद उनको देखा, मैंने देखते ये कहा, मैं परमेश्वर की उपस्थिति महसूस करते हुए सच कह रहा हूं, आपके चेहरे से मैं नहीं महसूस कर रहा कि आप बीमार हुए थे। आपके चेहरे पर वैसी ही रौनक है जैसी बीमार होने से पहले। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सच्चे लोगों के साथ रहता है, उन्हें सींची हुई बारी के समान रखता है। परमेश्वर का एक एक वचन सच्चा है। वो तृप्त करेगा, वो जरूरतें पूरी करेगा, वो प्रकाश में लेकर चलेगा, वो शरीर को हरा भरा रखेगा, हड्डियों को वो मजबूत और स्पष्ट रखेगा। वो अपने धर्मी बेटे बेटी को, धर्मी सेवक सेविका को सींची हुई बारी के समान आशीषित रखेगा और उनकी संतान को भी आशीष देगा। लिखा, तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी से पीढ़ी पड़ी हुई नींव पर घर बनाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया।